अब आपने यहां से सपोज करिए ये आपका सब स्टेशन है, यहां से आपने बंद कर लिया, ये कट हो गया। जब आपको यहां काम करना है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी ये लाइन कहां तक जा रही है, आगे भी जा रही होगी। जब आगे लाइन जा रही होगी तो ये आपने इधर से बंद कर लिया, इधर से बंद कर लिया, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं उस समय पर सीढ़ी आपने लगवाई, सीढ़ी लगवा करके जब आप काम करने के लिए स्टार्ट किया आपने काम, उससे पहले आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। वो क्या करनी है? ठीक है लाइन बंद है, लेकिन आपको यह भी पता है कि जब हम लाइन को कट कर देते हैं तो जो केबल है वो चार्ज रह जाती है, केबल चार्ज रहती है ना कुछ देर तक। और कुछ देर तक क्या, जब तक डिस्चार्ज नहीं करोगे तब तक वो चार्ज रहेगी। डिस्चार्ज रॉड आप यूज करें, ये आपकी डिस्चार्ज रॉड है। आपको पता है कि मुझे सपोज करिए ये आपका ऊपर वाला टॉप चैनल है और इधर उधर पोल है, इस पे केबल पे काम करना है आपको। तो आप इसको सबसे पहली बात तो ये जो वायर है, इस वायर को मजबूत रखें। कभी कभी क्या करते हैं हमारे लाइनमैन लोग, इस वायर को कमजोर रखते हैं, मतलब पतला सा रखते हैं। पतला बांध दिया, कहते काम चलाऊ हो गया, डिस्चार्ज हो गया। पहली बात, ये वायर आपको मजबूत रखना है। इसके ऊपर बांधिए एक, चाहे आप फ्यूज वायर बांध लें या फिर इसके ऊपर आप जो आपका बाइंडिंग वायर है वो बांध लें, और इसको मजबूती से जो नीचे का पोर्शन है वहां पर अर्थिंग हो, अर्थिंग में बांध लें। अर्थिंग नहीं है तो उस पोल में बांध लें। जो भी चीज आपको अगर अर्थिंग मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, उसमें बांधे इसको, और इसको मजबूती से बांधे। सिर्फ ऐसा नहीं कि लिए और बस फंसा दिए, इसको मजबूती से बांधे। ये आपने दो काम कर लिए, इसमें आपने बाइंडिंग वायर बांधा हुआ है, ये आपने बांध लिया। अब बात आती है डिस्चार्ज कैसे करें। यही है डिस्चार्ज, और मैं इससे सपोज करिए इसी लाइन को डिस्चार्ज करूं, इस तरह से मैंने इसको डिस्चार्ज किया। अब ये बताइए क्या मैं सही डिस्चार्ज कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? गलत है। क्या गलती है? क्या? तार रखना है, तो मैं तो रखना हूं ना। सपोज करिए ये ऊपर है लाइन, मैं इस पर ऐसे कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। हाँ करेक्ट। इसमें गलती ये है, ये जो वायर है इसको मैं अपनी बॉडी से दूर नहीं रख रहा हूं। अगर मैं दूर नहीं रखूंगा, अब जब सपोज करिए कहीं दूसरी जगह से आपने शटडाउन ले लिया, कहीं से बैक फीड होकर आ रही है, किसी की जनरेटर के थ्रू लाइन आ रही है, और आप इसको लगाएंगे। जब लगाएंगे तो ये जो वायर है वो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा, आप इसके पास होंगे, ये बर्न करेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या करें, इस वायर को कम से कम आप अपनी बॉडी से 2 मीटर दूर करें। वो 2 मीटर दूर कैसे करेंगे? आप डिस्चार्ज करिए, इस तरह बांधिए और यूं करके करिए, इस तरह से करिए। समझ रहे हैं ना? अब ये वायर आपसे दूर है ना, अगर कोई इसमें दिक्कत होगी या बर्न होगा, करंट फ्लो होगा, तो ये वायर जलेगा या उसको डिस्चार्ज कर देगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। शर्त ये भी है, ये जो रॉड है इस समय हम देख रहे हैं गीली है, भीगी है, बाहर रखी होगी, ये गीली नहीं होना चाहिए, सूखी होना चाहिए, पूर्णतः सूखी होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये चीज आप, ये जो डिस्चार्ज रॉड है इसको प्रत्येक लाइनमैन अपने साथ रखे, जब भी काम पे जाए तो इसको साथ लेके जाए। ये नहीं मतलब है कि बड़ी है, आपको बड़ी तो रखनी है, ये इतनी बड़ी नहीं रखनी है, सिर्फ इतनी बड़ी रख ली, इससे नहीं काम चलने वाला है। आपको बड़ी रखिए, ये ठीक है, इससे भी अगर बड़ी है तो और अच्छा है, जिससे कि आप नीचे से ही कर दें। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास रॉड इस तरह की भी, ये तो ऐसा है कि हमने, ठीक है, लेकिन इससे भी, इस पे सीढ़ी भी चढ़ना पड़ेगा। ये जो रॉड है अब आपको हल्की भी आ रही है, और ये देखिए ज्यादा भारी नहीं है, ये हल्की है, इसको आराम से पकड़ सकते हैं, और इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बड़ी कर लीजिए। वहां से है, बटन दबाएंगे हो जाएगा, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। हाँ, तो ये जितनी बड़ी चाहे उतनी हम बड़ी कर सकते हैं, नीचे से इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हम जो बड़ी रॉड है उसका हम यूज करें। इसके अलावा अब हमने क्या काम किया, लाइन को क्या किया, डिस्चार्ज किया है, अभी काम शुरू नहीं किया है। काम शुरू करने से पहले अभी एक काम और करना है। वो क्या करना है, आपने इसको डिस्चार्ज किया और इसको परमानेंट वहां पर लटका दिया, उस लाइन पे आपने लटका दिया। उसके बाद आपके पास एक चीज और है, ये जिसको आप फिजूल की चीज समझते हैं, लेकिन ये काम की चीज है। क्या करें इससे,
आपने देखा होगा केबल हो या जंपर हो, उन तीनों को आप कहेंगे हम तो काम कर रहे हैं तो उसको बांधे कैसे, शॉर्ट कैसे करें, इससे शॉर्ट कर दें, तीनों फेजों को इससे शॉर्ट कर दें, जब तक काम करें तब तक इसको शॉर्ट रखें। अगर कहीं से बैकफीड भी आएगी तो शॉर्ट होकर के उस सिस्टम को बंद कर देगी। अगर ये आपने बांध रखी है, ये बड़ी रहती है, बड़ी है, आराम से बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते हैं इसको। अगर आप आरएमयू पे काम कर रहे हैं तो आरएमयू को जब ढक्कन खोलिए, पहली बात तो ये आरएमयू में ऐसा ऑप्शन होता है कि जब तक आप उसको अर्थ नहीं करेंगे तब तक वो खुलेगा नहीं, रहता है। लेकिन आरएमयू पे एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको इनकमर पे काम करना है आरएमयू के, तो ब्रेक तो उस फीडर का शटडाउन ले लें, तभी उसको अर्थ करें, अन्यथा की स्थिति में सब स्टेशन पे भी बंद हो जाएगा, इनकमर भी बंद हो सकता है। तो अगर आउटगोइंग पे काम करना है तो आप उसको अर्थ कर लें और अर्थ करके तब काम करें, वो सुरक्षित रहता ही है। फिर भी आप डिस्चार्ज कर लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है डिस्चार्ज करने में, क्या फर्क पड़ रहा है, और इससे इसे शॉर्ट कर लीजिए। तो ये इसलिए दी गई है जिससे कि आप इसको बांध सके परमानेंट। ये आपके 3 हुए उपकरण। अब आपने क्या काम किया, सबसे पहले डिस्चार्ज किया, लाइन में शॉर्ट करने के लिए आपने ये चैन बांध दी। अब तीसरा एक काम और करना है, वो क्या करना है, आपके पास ये सेफ्टी बेल्ट दी गई है। ये सेफ्टी बेल्ट कितने लोग यूज करते हैं, इसको यूज करें। क्यों, जब हम सीढ़ी पे चढ़े होते हैं उस समय क्या होता है कि जब आप काम करेंगे उस समय आपको पकड़ेगा कौन, कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, आप सीढ़ी पे खड़े हैं। आप जब काम करें तो इसको लगा दें, ये खुल रहा है इस तरह से, ये बंधी हुई है, आप आपकी बॉडी में ये बांध लें और बांध करके इसको लगा दें और दोनों तरफ लगा दें। जब आप दोनों तरफ लगा देंगे, सपोज करिए आप काम कर रहे हैं, किसी वजह से आपका पैर भी अगर सीढ़ी से फिसल जाता है तो आप उस पर हैंग कर जाएंगे, आराम से रुके रहेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सेफ्टी बेल्ट का भी यूज करें, इसका उतना ही जरूरी है जितना कि हेलमेट का, हमारे डिस्चार्ज रॉड का या फिर डिस्चार्ज चेन का। इसके अलावा एक चीज और है, ये बात थी, अब हमने लाइन पे काम कर लिया, लाइन पे काम हमने कर लिया, करने के बाद में अब हमें उसको लाइन को चालू कराना। तो चालू कराएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको पहले नहीं खोलेंगे, सबसे पहले जो आपने चेन बांधी हुई है उसको हटाएंगे, हटाने के बाद इसको हटाएंगे, पहले इसको नहीं हटाएंगे, पहले चेन को हटाएंगे, चेन हटा करके डिस्चार्ज को हटाएंगे और फिर आप इसको हटा करके नीचे उतर आएंगे और फिर आप मालूम कर लेंगे आपका कोई सहयोगी तो नहीं काम कर रहा है उस लाइन पे। अगर आपका सहयोगी काम नहीं कर रहा है फिर उस लाइन को चालू करा सकते हैं। इसके अलावा एक उपकरण और है जिसका यूज नहीं किया हमने, कौन सा है बताइए, ग्लव्स। हमने ग्लव्स का यूज नहीं किया, तो हमें जब भी काम करें तो ये ग्लव्स, और एक चीज और है, वो क्या है, टेस्टर। ये एक पेन जैसा आता है, वो टेस्टर प्रत्येक मिस्त्री अपनी जेब में रखे कि जब भी आप एलटी पे काम कर रहे हैं, आपने शटडाउन ले लिया और एलटी पे जब काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो लाइन बंद हो गई, आपने बंद कर दी। कुछ अभी देखेंगे, मैंने खुद देखा है कि आप सप्रू मार्ग पे एक बार काम कर, रामदरा से हैं यहाँ, रामदरा से एक बार काम कर रहे थे और परंपरा से जो है उसके जनरेटर से सप्लाई वापस आ रही थी, याद है रामदरस, उस पर परंपरा का जो जनरेटर है उससे सप्लाई वापस आ रही थी, क्योंकि रामदरस जो है इस मामले में ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, पहले उसको चेक किया, ये बल्ब होल्डर रखते सीधा सीधा, बल्ब होल्डर लगाया, बल्ब जल रहा था, ये तुरंत गए बिजलीघर, मालूम किया, बिजलीघर देखे ट्राली रैकआउट है, तो कहा कि शटडाउन लिए हो, ये मुझे फोन किए कि सर हमने ट्राली रैकआउट कराई हुई है, शटडाउन लिया हुआ है, लेकिन उसमें लाइन में सप्लाई आ रही है। तो मैं खुद गया साइड पे देखा, हाँ लाइन में आ रही है। फिर मैंने कहा कि जनरेटर से किसी से बैकफीड आ रही है, तो उसको क्या किए, फिर जनरेटर को चेक कराए, उसको बंद कराए, तब फिर काम शुरू किए। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे, बल्ब होल्डर रखेंगे, उसको चेक कर लेंगे, तो मैं समझता हूं आप पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। अब एक चीज और है, जब आप इससे काम कर रहे हैं, एलटी फ्यूज यूनिट है, ये सपोज करिए ये एलटी फ्यूज यूनिट है, इस पे यहां आपको फ्यूज लगाने हैं, ये फ्यूज लगाने हैं। एलटी लाइन पे काम करें तब भी उसको डिस्चार्ज रॉड से शॉर्ट जरूर कर लें, डिस्चार्ज चेन है उसको बांध दें काम करते हुए पे।
आपने देखा होगा इस तरह से हमारी फ्यूज यूनिट इस तरह से रहती है। ये आपकी इनकमर है। अब इस पे काम करना है, तो जब फ्यूज लगाएंगे, यहां सपोज करिए ये आपको फ्यूज लगाना है, तो हमारे कुछ मिस्त्री तो ऐसा करते हैं कि इसके सामने, जो होशियार होते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो पहले सुरक्षित होकर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ जिनको जानकारी नहीं होती है या उन्हें पता नहीं होता क्या हो सकता है, तो वो इसके सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे फ्यूज यूनिट के। आपको फ्यूज यूनिट के सामने खड़े होकर फ्यूज नहीं लगाना है। आप अपना दस्ताना पहनेंगे और दस्ताना पहन करके आप साइड में खड़े होंगे, साइड में खड़े होकर लगाइए। पहले एक लगाइए, इसमें चेक कर लीजिए वापसी तो नहीं आ रहा है, फिर इसमें चेक करिए वापसी तो नहीं आ रहा है, फिर दूसरे को लगाइए, फिर इस तीसरे को चेक कर लीजिए, इसमें वापसी तो नहीं आ रहा है, फिर तीसरे को लगाइए। इस तरह से आप काम करें। तो आप सब लोगों से पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इन सभी उपकरणों का यूज करें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है, धन्यवाद।